जय श्री राम। ज्येष्ठे मास सिते पक्षे दशमी हस्त संयुक्ता हरते दस पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। 10 पापों को 10 हस्त नक्षत्र हो, ज्येष्ठ मास हो, शुक्ल पक्ष हो, दशमी तिथि हो, 10 पापों को जिसमें नाश करने की क्षमता हो, ऐसे प्रारूप को दशहरा कहते हैं। दशहरा के दिन माता गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। महाराज राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। इनकी 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। सुमति के पुत्र 60,000 और केसनी पुत्र असमंजस। और असमंजस राजा सगर के पौत्र अंशुमान। अंशुमान धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए राजा सगर को अंशुमान से बहुत लगाव था। और ये सारे के सारे 60,000 और असमंजस ये बहुत ही उदंड प्रवृत्ति के थे। अंशुमान धार्मिक आचार विचार के थे। असमंजस को राजा सगर ने राज से निकाल दिया था। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ नामक अनुष्ठान किया, उसमें घोड़ा छोड़ा। घोड़ा को इंद्र चुरा करके पातालपुरी जिसे कहते हैं कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना खोदते खोदते, और राजा के पुत्र 60,000 जो एक सारा कोना खोद डाले, तब जाकर के खोदते खोदते कहाँ पहुँच गए? जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, वहाँ चोर मारो ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लगे। कपिल मुनि तपस्या से विगत हुए। उन्होंने जब दृष्टिपात किया तो सारे भस्मीभूत हो गए। अंशुमान को ये खबर गरुण भगवान ने दिया, वरुण जी ने दिया। गरुण जी ने जो ऐसा खबर बतलाया तो अंशुमान पहुँचे वहाँ पर। नाना प्रकार से जब कपिल मुनि की प्रार्थना किया, बोला जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करो, तब वो प्रसन्न हो गए, वर मांगने को कहे। तो उन्होंने कहा कि गंगा माता को पृथ्वी पर जुलाने में समर्थ होगा, गंगा के स्पर्श मात्र से ही तुम्हारे 60,000 जो चाचा हैं, पुरखे हैं, ये तर जाएंगे। अंशुमान वापस आए घोड़ा लेकर के। यश अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। कुछ दिन के बाद दिलीप को, अपने पुत्र दिलीप को गद्दी पर बैठाल करके स्वयं वन में घोर तपस्या किया। फिर भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ को गद्दी पर बैठाला। दिलीप महाराज भी तपस्या करते करते शरीरांत कर दिए, सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगीरथ ने घनघोर तपस्या प्रारंभ किया ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं गंगा जो आपके कमंडल में हैं उनको पृथ्वी पर छोड़ो, जिससे कि मैं अपने पुरखों को राख बने पड़े हैं, इनको मैं मोक्ष दिला सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा गंगा जी को तो मैं छोड़ दूंगा, मगर इनको संभालेगा कौन? आप जाकर के शंकर, भोलेनाथ, देवादेव, महादेव की उपासना करें। भगीरथ ने फिर वापस आकर के एक पैर से खड़े होकर के बहुत वर्षों तक घनघोर तपस्या किया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने जो वेग छोड़ा, शंकर भगवान ने उनको जटाओं में समाहित किया। जटाओं में समाहित करने के बाद एक लट खोला, भगीरथ का रथ आगे आगे और गंगा माता पीछे पीछे। रास्ते में जंगनू ऋषि का आश्रम पड़ता था। उस प्रबल वेग से उनके आसन कमंडल सब बहने लगे। उनके शिष्यों ने जाकर के जंगनू ऋषि से बतलाया। जंगनू ऋषि ने उनका पान कर लिया गंगा जी का। भगीरथ ने फिर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने पर दाहिने कान से गंगा मैया को बाहर निकाला। इसीलिए जंगपुत्री के नाम से गंगा मैया को जाना जाता है। और जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था वहाँ पर
जब भगीरथ पहुँचे, गंगा मैया का स्पर्श हुआ, 60,000 जो भस्मीभूत पड़े थे उनका सबका मोक्ष हो गया। 60,000 विमान आए, सब स्वर्ग में चले गए। कल गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा में गंगा का नाम लेकर, गंगा मैया का अनुसरण करते हुए, गंगा मैया का ध्यान करते हुए, गंगा का जल डाल करके जो स्नान करेंगे, दशहरे के दिन जो व्यक्ति सत्तू इत्यादि, मतलब उस जमाने में केवल सत्तू ही ठंडक रूप में लिया जाता था जिससे शरीर को शीतलता पहुँचती। आज तो अनेक चीज़ों का है, उसका गन्ने का जूस या कोई भी पेय पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर को ठंडक पहुंचा सकते हैं, इनको दान देने से बहुत फल प्राप्त होता है। गंगा मैया प्रसन्न होती हैं। गंगा मैया ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ मास शिते पक्षे दशमी हस्त संयुता, हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। 10 पापों को हरण करने की दशहरा में क्षमता होती, जो गंगा मैया में जा कर के 10 बार डुबकी लगा के स्नान करते हैं, गंगा मैया को जलांजलि देते हैं। पितरों को जो जलांजलि देते हैं, उनके इन कर्मों से उनके पितर भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अंत समय वो गंगा मैया का सानिध्य प्राप्त करते हैं, अपने को मोक्ष प्राप्त करा लेते हैं। गंगा मैया का सदैव ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। गंगा मैया का जीते जी स्मरण करो, जीते जी स्नान करो तो ज़्यादा अच्छा है। पता नहीं मरने के बाद कोरोना जैसी गति हो जाए, कोई ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि बिहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। हे देवी गंगे, देवताओं की ईश्वरी, हे भगवती, तुम त्रिभुवन को तारने वाली, विमल और तरल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे। बोलो गंगा मैया तेरी सदा ही जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।